13 रुपए किलो चीनी की बात कौन किया करती थी? याद होगा दोस्तों आपको ये बयान? याद नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। आ रहा है, याद आ रहा है। कौन थी? ये बयान देने वाली थी स्मृति ईरानी जी दोस्तों। अमेठी से हाल ही में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, वो चुनाव वो हार गई। अभी हालांकि हाल ही में तो नहीं हुआ, समय हो गया है चुनाव हुए, लेकिन कहते हैं ना कि चुनाव से जब तार जुड़ते हैं तो वो जुड़ते चले जाते हैं और फिर वो खत्म नहीं होते, वो टूटते नहीं है कहीं पर। एक बार फिर से कुछ ऐसा सामने आया है दोस्तों जिसने स्मृति ईरानी जी को चर्चा में ला दिया है। अमेठी की बहू और बेटी कहा करती थी, वो खुद को कहा करती थी कि अमेठी जो है वहां की मैं जो है बेटी हूं, किसी की बेटी हूं, किसी की बहन हूं, किसी की कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भाभी हूं, और बहुत सारी चीजें उन्होंने कही थी। जब तक अमेठी से सांसद थी, अमेठी में खासकर जब चुनाव होने वाले थे, तो उससे पहले तक भी स्मृति ईरानी जी का एक के बाद एक दौरा अमेठी में जो है नजर आया। कभी सभा ले रही हैं, कभी किसी से शिकायत सुन रही हैं, कभी किसी बुजुर्ग महिला से जाकर मिल रही हैं, कभी किसी अधिकारी को फटकार लगा रही हैं। मगर जैसे ही चुनाव हुआ और चुनाव के नतीजे सामने आए, स्मृति ईरानी जी को हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। तब से लेकर अब तक स्मृति ईरानी क्या अमेठी गई हैं? वो अमेठी जहां उन्होंने जनता को विश्वास दिलाकर घर तक बनवा लिया, ये कहते हुए कि अब वो यहीं रहेंगी, अगर चुनाव जीतती हैं तो यहीं रहेंगी, बाकायदा घर प्रवेश भी किया था दोस्तों। मगर अब चुनाव जब से हारी हैं तब से ना घर के दर्शन किए हैं और ना अमेठी के दर्शन किए हैं। ये मेरा कहना नहीं है, रिपोर्ट कहती है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें और क्या क्या खुलासे हुए हैं सब बताऊंगी इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, वाकई में यह हैरान कर देने वाला है कि जब सांसद, नेता, विधायक जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाते हैं तो उनसे कई तरीके के वादे किए जाते हैं। बहुत सारे वादे लाग लपेट कर करके उनके सामने परोसे जाते हैं, लेकिन फिर जब चुनाव हार जाते हैं तो फिर उस जनता की शक्ल तक देखने के लिए नहीं जाते। देखिए, ये कहने में कोई दो राय नहीं है, ये कहने में कोई गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी जब स्मृति ईरानी से 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे तो उनकी हार के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये बताया गया था कि राहुल गांधी जो है अमेठी नहीं जाते हैं, अमेठी का दौरा नहीं करते हैं, अमेठी की जनता से जाकर नहीं मिलते हैं। तो क्या अब यही सीख लेने की बजाय स्मृति ईरानी ने इसका उल्टा करना शुरू कर दिया है दोस्तों? बिल्कुल वही करना शुरू कर दिया है जिसको लेकर वो राहुल गांधी को घेरती नजर आ रही थी। जब तक चुनाव नहीं हुए थे तब तक उन्होंने यही कहकर घेरा था ना कि जब वो हार गए, चुनाव हार गए जब राहुल गांधी, तो वो अमेठी नहीं आए। लेकिन फिर अब स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं जा रही हैं अमेठी? आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों, और ये खबर जो है इसने हर किसी को हैरान कर दिया है। खासकर अमेठी की जनता अगर ये सुनेगी तो उनको जरूर हैरानी होगी। इसलिए अगर आप अमेठी से हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जितना हो सके इस वीडियो को फैलाइएगा। यूपी के अमेठी में मेदन मवई गांव है दोस्तों। वहां जैसे ही आप घुसेंगे तो खेतों के बीचों बीच आपको एक बड़ा सा आलीशान जो बंगला है वो नजर आएगा, एक घर जैसा नजर आता है। वो दीवार पर भगवान राम की फोटो बनी हुई है, हनुमान जी की फोटो बनी हुई है, सीता हरण की पेंटिंग जो है वो बनी हुई है। बड़ा सा जो घर है अमेठी में फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ कुछ समय तक जो है अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी जी रहती थी। साल 2019 से 4 जून 2024 तक अमेठी की राजनीति इसी घर से हुई, क्योंकि वहां स्मृति जी ना सिर्फ रहती थी, दौरा करती थी, लोगों से मिलती थी, लोगों की परेशानी जानती थी। 2014 में स्मृति ईरानी पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आई, लेकिन राहुल गांधी से हार गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जिसके लिए उनकी दाद देनी पड़ेगी। अभी फिलहाल के लिए केंद्र में मंत्री हैं। फिर वो क्या करती हैं, वो 2019 में फिर चुनाव लड़ती हैं। 2019 में राहुल गांधी को मात देती हैं दोस्तों। लेकिन 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें एक ऐसे कैंडिडेट से उनको हार का मुंह देखना पड़ा जिस कैंडिडेट को ज्यादा लोकप्रिय नहीं माना गया। बाकायदा देखिए, केंद्र में मंत्री होने के बावजूद भी अमेठी से सांसद
जो स्मृति ईरानी थी उनको कम से कम लोग जानते थे, लेकिन जिनसे वो हारी, ये कहा गया था ना, स्मृति ईरानी जी ने ही ये कहा था कि अगर डर इतना ज्यादा है हार का तो राहुल गांधी जो है, अगर नहीं डरते हैं तो राहुल गांधी को खुद सामने आना चाहिए था लड़ने के लिए, क्योंकि कोई उनका पियोन भी अगर चुनाव लड़ेगा तो वो हार जाएगा। लेकिन एक बड़े बहुत सधे हुए नेता जो हैं उनके सामने खड़े हुए, स्मृति ईरानी के सामने, और उन्होंने स्मृति ईरानी को हार का मुंह दिखाया दोस्तों। लगभग कह सकते हैं आप कि 2 लाख से ज्यादा का मार्जिन जो है वो था इनकी हार में। अब होता क्या है, सांसद जैसे ही ये बनी, स्मृति ईरानी ने दीदी आपके द्वार कैंपेन शुरू किया। दीदी आपके द्वार, बीजेपी कार्यकर्ता उनको दीदी कहने लगे। स्मृति ईरानी ने अमेठी में घर बनवा लिया, यहाँ की वोटर बन गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को हार मिली तो सारी चीजें बदल गई, क्योंकि अमेठी वाला घर अब सूना पड़ा हुआ है, वहां कोई नहीं रहता। ये बात खुद उन्हीं के घर में रहने वाले एक व्यक्ति ने जो है बताई है। दैनिक भास्कर जो है, दैनिक भास्कर की टीम अमेठी में स्मृति ईरानी के घर पहुंची जब, तो केयर टेकर ध्रुवराज उनको मिले। वो कैमरे पर तो नहीं आए, लेकिन कैमरे के पीछे उनसे कई सवाल जवाब किए गए। तो उस सवाल जवाब में उन्होंने कहा कि इस घर में सिर्फ वो रहते हैं, कोई आता जाता नहीं है, कभी कोई मीटिंग होती नहीं है, बस घर में जितने नवग्रह हैं उनके मंदिर की पूजा करने के लिए पंडित जी आते हैं, घर की सफाई के लिए एक काम वाला आता है, दीदी नहीं आती। ध्रुवराज कहते हैं चुनाव के वक्त 1 महीना यहाँ थी वो, रिजल्ट आने के बाद वो आई नहीं। हमें लगा था महाकुंभ में जब आई हैं तो यहाँ पर भी आएंगी, लेकिन तब भी नहीं आई वो। हमने पहले से फूल जो है वो पौधे लगा रखे थे कि जब तक आएंगी तब तक फूल जो है खिल जाएंगे, मगर स्मृति ईरानी जी जो है यानी दीदी जो है वो आई ही नहीं। अब देखिए दीदी कब आती है। ये केयर टेकर ध्रुवराज कह रहे हैं। घर बनाकर उन्होंने ये कहा था कि अमेठी से अटूट रिश्ता है। अब लोग पूछ रहे हैं उनसे कि अगर अटूट रिश्ता था तो नजर क्यों नहीं आ रही है उनको अमेठी की जनता। अमेठी का दौरा बेशक अभी फिलहाल के लिए राहुल गांधी जो है तो नहीं खड़े थे उस सीट से, लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी कि राहुल गांधी को ही खड़ा किया जाएगा। मगर राहुल गांधी कई बार जब अपने क्षेत्र में दौरा करते हैं तो वो अमेठी और बाकी की जगह का भी उत्तर प्रदेश में दौरा करते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जी जो है वो नहीं आई। अब हारी किन से, ये भी आपके लिए देखिए यहाँ पर जानना जरूरी है, तो आपको मैं वो भी बता देती हूँ। यहाँ जिनसे हारी दोस्तों उनका नाम था किशोरी लाल, और किशोरी लाल जो है उनको वोट मिले थे 5.39 लाख और स्मृति ईरानी को वोट मिले थे 3.72 लाख। तो 1,67,196 वोट यानी तकरीबन 2 लाख वोट से जो है वो हार गई थी। लोगों ने शिकायत उनको दी, उनके कागज सड़क पर पड़े मिले, ऐसा लोगों का कहना था कि लोग जो है स्मृति ईरानी को जब शिकायतें देते थे, बताते थे कि ये शिकायतें हैं, तो पहले तो उनकी बात सुन लेती थी, लेकिन फिर जब गाड़ी में बैठ जाती थी तो वो जो शिकायतों से भरे कागज थे वो जमीन पर पड़े मिलते थे दोस्तों। तो ये सारी चीजें अब अमेठी से सामने आ रही है, जहां से स्मृति ईरानी जी चुनाव हार गई और अब अमेठी की तरफ उन्होंने मुड़कर देखा भी नहीं। सवाल ये उठता है दोस्तों कि चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो किशोरी लाल हो जो वर्तमान में सांसद है, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं नेतागण कि जनता से घोर वादे किए जाते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे, पलके बिछा देंगे आपके लिए, जो कहेंगे वो करेंगे, आसमान से तारे चांद जो है वो तोड़कर आपके कदमों में रख देंगे। लेकिन फिर जब चुनाव में हार मिलती है, हार नसीब होती है, तो वो जनता याद नहीं आती। ये सही लगता है क्या आपको? स्मृति ईरानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।